नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित पाठ्य पुस्तक जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 की सिलेबस के अनुसार हम चैप्टर 8 के त्रिकोणमिति का परिचय हम अभ्यास कर रहे थे। तो प्रश्नावली 8.2 के हम सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आगे हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो आप ध्यान देंगे कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, तो जैसा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से देखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसिक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमें 3 सर्वसमीकाएं दी गई हैं। इन सर्वसमीकाओं का आज हम इस वीडियो के द्वारा सत्यापन करेंगे। तो ज्यामितीय निरूपण से हम इन तीनों सर्वसमीकाओं का किस तरह से इसे हम सिद्ध करना सीखें, वो आज आप इस वीडियो के दौरान तीनों सर्वसमीकाओं का ज्यामितीय निरूपण करना देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसिक स्क्वायर ए। तो इसमें एक चीज़ और विशेष ध्यान देना है कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन कॉस टेन कॉट कोसिक और सेक, इनके साथ जो एंगल लगा हुआ है, ए एंगल आपका कोई भी हो सकता है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो सकता है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 हो सकता है और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1 हो सकता है। यानी कंडीशन यही रहेगी, आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी एंगल होगा वो दोनों अनुपातों के साथ समान होना चाहिए। जो साइन के साथ एंगल होगा वही कॉस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ लिखा हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये आपकी सर्वसमीका नहीं होगी। ये हमें विशेष ध्यान देना है कि एंगल इनमें समान ही होना चाहिए। बाकी आपका जे इधर का उधर बदल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या हो सकता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। यानी हम आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपका एंगल यहाँ बदल सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम एंगल ए लेकर के इन सर्वसमीकाओं को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसकी शुरुआत करते हैं कि इसका सत्यापन हम कैसे करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनाएंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण भी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है और पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि कर्ण आपका AC है तो AC का वर्ग बराबर लंब है BC तो BC का वर्ग प्लस आधार AB तो AB का वर्ग। इसे दे दिया समीकरण 1। अब आगे अब देखो, इस पर ध्यान देना है कि आगे करते क्या है। यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका यहाँ राइट में दिख रहा है और जो हमारा राइट है वो इसके लेफ्ट में दिख रहा है।
चाहते तो हम इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते थे, लेकिन अगर इस तरह से भी लिखा है तब भी कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर है साइन ए कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर देखो साइन होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है, बीसी, यहाँ पर लंब बीसी है और बटे में कर्ण चाहिए, और यहाँ पर आधार क्या है, ए बी। चूंकि यहाँ आधार कॉस होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ए बी है और बटे में कर्ण चाहिए, यानी यहाँ भी कर्ण चाहिए और यहाँ भी कर्ण चाहिए। तो हम यहाँ भी यदि कर्ण लगा देंगे तो एक कट जाएगा, तो एक आ जाएगा और यहाँ हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, जब हम AB स्क्वायर से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर। अब हमने भाग दे दिया, अब ये अलग अलग वर्ग हैं तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं कि AC बटे AC का वर्ग बराबर BC बटे AC का होल वर्ग प्लस AB बटे AC का होल वर्ग। अब हम देखते हैं कि AC ए आपकी कर्ण है, तो AC से तो AC कट जाएगा, यानी 1 बटे 1 का वर्ग। अब BC बटे AC, BC हमारा लंब है तो हमने लंब लिख दिया, और AC क्या है, कर्ण है, कर्णभुजा है, तो ये लंब बटे कर्ण का वर्ग प्लस AB आपका आधार है और कर्ण AC है, तो इसका भी हमने वर्ग कर दिया। अब हम आगे लिखते हैं कि यहाँ पर 1 का वर्ग होगा तो 1 आएगा बराबर। अब लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो साइन A का वर्ग प्लस आधार बटे कर्ण होता है कॉस, तो कॉस A का वर्ग। अब हम इनको लिख सकते हैं 1 बराबर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। अब हम इसको चाहें तो इधर भी ऐसा कर सकते हैं, अतः साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम त्रिकोणमिति में ज्यामिति रचना के द्वारा हम इस सर्वसमिका को सिद्ध कर चुके हैं। अब यदि हमें आगे इस सर्वसमिका का उपयोग करना है, आगे जो हमें प्रश्न आगे हल करने हैं हम इसका उपयोग करेंगे, तो इसका पक्षांतर करके हम साइन स्क्वायर A का भी मान निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर A बराबर 1 और इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर A, और यदि हमें कॉस स्क्वायर A का मान निकालना है तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो आपको जो सिद्ध करना था वो केवल यहीं तक करना था, और इसके नीचे हमने इस सर्वसमिका की 2 भाग और बना दिए कि साइन स्क्वायर A का मान क्या होगा और कॉस स्क्वायर A का मान क्या होगा। इस तरह से आपने इस पहली सर्वसमिका को सिद्ध करना सीखा। अब दूसरी सर्वसमिका है 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A। तो हम सेम इसी तरह से एक समकोण त्रिभुज बना करके एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया, जिसका कोण भी समकोण है और ये आपका कोण A न्यून कोण हो गया, जिसके सापेक्ष हम इस सर्वसमिका की ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब देखो यहाँ पर A प्लस बी यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A, तो हम इसी के जैसे सर्वसमिका लिख लेंगे कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। चूंकि सर्वसमिका के जैसे ही हमने पाइथागोरस प्रमेय को लिखा और लंब आपका BC है प्लस आधार AB है बराबर कर्ण AC का वर्ग, इसको दे दिया समीकरण 1। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर A यानी कि 1 तो आ जाएगा जब हम उसी से भाग देंगे, और 10 चाहिए, तो 10 जो होता है वह होता है लंब बटे आधार। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब हमारा है BC, जी देख रहे हैं आप, BC हमारा लंब है। अब हमें इसके बटे में क्या चाहिए, आधार AB, तो आधार AB चाहिए तो हमें 10 मिल जाएगा, और इस AB में बटे AB आएगा तो ये 1 बन जाएगा, और इधर सेक लिखा है तो यहाँ पर जब AB आएगा तो कर्ण बटे आधार,
तो कर्ण बटे आधार होता है सेक। तो ये हम इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, अब हम ए बी स्क्वायर से समीकरण 1 में भाग देंगे तो आप पहले ये लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर से हमने इसमें भाग दे दिया। अब अलग अलग वर्ग लगे हैं तो हम एक साथ वर्ग चढ़ा सकते हैं, इनके एक साथ वर्ग चढ़ा दिए। अब आगे इसको सरल कर लेते हैं। बी सी आपका लंब है, ए बी आधार है, वर्ग प्लस ए बी से भी कट जाएगा वर्ग, और ये ए सी आपका कर्ण है और ए बी आपका आधार का वर्ग, और लंब बटे आधार होता है टेन ए, टेन का वर्ग हो गया प्लस 1 का वर्ग 1, और कर्ण बटे आधार होता है सेक, और आधार बटे कर्ण होता है कॉस, और उसका उल्टा हो गया कर्ण बटे आधार सेक, तो इसका वर्ग। तो अब आपने इसको लिख लिया, टेन स्क्वायर ए बन जाएगा, ये 1 हो गया और ये आ गया सेक स्क्वायर ए। अब अतः हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इस तरह से आपकी ये दूसरी सर्वसमता सिद्ध हो जाती है। अब अगर हमें इसके 2 पार्ट और निकालना है तो आप लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और इसका पक्षांतर कर दिया तो टेन स्क्वायर ए का मान इतना आ जाएगा, और यदि 1 बराबर यानी सेक स्क्वायर ए और इसका पक्षांतर माइनस टेन स्क्वायर ए, अगर कहीं इतना लिखा है तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं, और इतने की जगह हम इतना लिख सकते हैं। जी हम प्रश्नों के दौरान इनको समझने का प्रयास करेंगे। अब तीसरी सर्वसमता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक स्क्वायर ए। तो इसको भी सेम उसी तरह से एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया जिसका कोण भी समकोण है पाइथागोरस प्रमेय से। तो सर्वसमता के अनुसार हम इसको लिख लेंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, और इसकी भुजाओं को हमने लिख लिया, समीकरण 1 दे दिया। अब यहाँ पर हमें कॉट चाहिए, तो देखो कॉट, कॉट जो है आपका, कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ पर आधार आपका ए बी है, अब आधार आपका ए बी है और इसमें हमें लंब चाहिए क्या, बी सी, लंब चाहिए बटे में बी सी, तो आपका ये कॉट आ जाएगा, बी सी से भाग लगेगा तो 1 आ जाएगा, और कौशिक, कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका पहले से है और लंब हमें बी सी की आवश्यकता है। तो इस सर्वसमता को बनाने के लिए हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर से भाग दे देंगे। जब हम बी सी स्क्वायर से भाग देंगे तो देखो बी सी स्क्वायर से भाग इसमें भी दिया, बी सी स्क्वायर से भाग यहाँ भी दिया। अब चूंकि अलग अलग वर्ग हैं तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे, और लिखने के बाद अब आपका बी सी से बी सी यानी ये आपका लंब है, लंब बटे लंब का वर्ग धन ए बी आपका आधार और बी सी लंब बराबर ए सी कर्ण है और बी सी लंब है इसका वर्ग। अब इनको हमने सूत्र में रख दिया तो ये लंब से लंब कट जाएगा, 1 का वर्ग प्लस आधार बटे लंब होता है कॉट ए, तो इसका वर्ग हो जाएगा, और कर्ण बटे लंब आपका कौशिक, तो इसका वर्ग कर दिया। इसके बाद 1 का वर्ग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक स्क्वायर ए। तो इस तरह से अतः 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक स्क्वायर ए, यही हमें सिद्ध करना था। अब आप आगे इसके भी 2 भाग निकाल सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं और 1 की जगह इतना लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपकी तीनों सर्वसमताएं पूरी होती हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो सूत्र दिए गए हैं, साइन ए बराबर 1 बटे कौशिक ए और कौशिक ए बराबर 1 बटे साइन ए, कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए और सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए, टेन ए बराबर 1 बटे कॉट ए और कॉट ए बराबर 1 बटे टेन ए, और टेन का एक मान होता है साइन ए बटे कॉस ए, यानी साइन में जब हम कॉस का भाग देते हैं तो टेन का मान आता है, और कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। तो इन सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को याद रखने के बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को आगे हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।